दर से उसकी आया हूँ मैं, दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूँ, ना कुछ साथ लाया हूँ और ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, अध्यात्म, मानव धर्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से जानते हैं। इसी के साथ बंधुओं, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, परम गुरुवर, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस दिव्य महाशक्ति को हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, याहवे जैसे अनेक नामों से जानते मानते पुकारते हैं। तो मैं अपने उस परम हितैषी परम गुरुवर को भी निर्गुण परम ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, दिव्य महाशक्ति से, अपने अल्लाह ईश्वर से और देविक महाशक्ति से, अपने परम माता पिता परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में हमारी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए हमारे विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए आज का विषय है और बड़ा चिंतन करने लायक है, बड़ा दुखद विषय है, जो मैं अपने अंतः प्रेरणानुसार मुझे जो ज्ञात हुआ है प्रभु से, अपने परम गुरुवर से, वही बात मैं अपने भारतवासियों के सामने और भारतीय प्रशासन के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो कल्कि ज्ञान सागर कहता है
भारत का गौरव, समझना बात को, भारत का गौरव, भारत की आन बान और शान को मिट्टी में मिला रहे कत्ल खाने, भारत माता पर पाप का बोझ बढ़ा रहे कत्ल खाने, भारतीय प्रशासन यथाशीघ्र बंद करे, तभी वो भारत पुनः विश्व धर्मगुरु बन सकता है। यह है कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे प्रभु का कहना, हमारे परम गुरुवर का कहना कि भारत का गौरव, भारत की आन बान शान को मिट्टी में मिला रहे और भारत माता पर पाप का बोझ बढ़ा रहे सभी कत्ल खाने भारतीय प्रशासन यथाशीघ्र बंद करे, तभी भारत पुनः विश्व धर्मगुरु बन सकता है। नहीं तो ग्रोथ बढ़ाता रह जाएगा, मांस बेचकर देश को चलाता रह जाएगा और पता नहीं चलेगा कि किधर महाप्रलय होकर सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। मानव का नामो निशान नहीं रहेगा। क्यों? कि जो रक्षक है वही भक्षक बन गए हैं, जो ज्ञान बांटने वाला है वही अज्ञानी बन गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा कल की ज्ञान सागर कहता है। मुझे अंतःप्रेरणा से जो संदेश मिलते हैं वही वाणी मेरे मुख से निकलती है कि जो भारत युगों युगों से विश्व धर्मगुरु रहा है, विश्व को जीवन जीने का ज्ञान दिया है, विश्व को कर्म करने का ज्ञान दिया है, वही भारत वर्तमान समय में अपने विश्व मानव परिवार को तामसिक भोजन करवाकर उनका अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिला रहा है। जो कभी ज्ञान बांटता था, जो कभी मानव को सुखद जीवन जीना सिखाता था, आज वो भारत चंद कागज के टुकड़ों के लिए लाखों पशुओं की हिंसा कर रहा है, बेजुबान पशुओं की। जिस भारत की पावन भूमि पर घी दूध की नदियां बहती थी, आज उस भारत की पावन भूमि पर भारतीय प्रशासन चंद कागज के टुकड़ों के लिए मासूम पशुओं का खून बहा रहा है। और यहां पर सिर्फ भारत का प्रशासन ही नहीं, यानी भारतीय प्रशासन ही नहीं, हम भारतवासी भी उतने ही गुनहगार हैं। गलती भारतीय प्रशासन की है, लेकिन पाप का बोझ भारत माता पर पड़ रहा है। भारत माता पर अगर पाप का बोझ बढ़ रहा है तो सजा सभी भारतवासियों को मिलेगी, 140 करोड़ लोगों को। जब महाविनाश होगा, जब भूकंप आएंगे, जब महाप्रलय होगा, तो हम लोग बच के कहां जाएंगे? तो क्या हमें इस युग परिवर्तन की संधि वेला में परमात्मा का जो हमें ज्ञान मिल रहा है, तो हमें उस सदमार्ग पर चलकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना जरूरी नहीं है? ये कहता है कल की ज्ञान सागर। भारतवासी सब मिलकर प्रशासन को अपनी ओर से इतना 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 उसको स्ट्रिक्ट करे कि वो तुरंत कत्लखाने बंद करे। अगर प्रशासन स्वतः ही नहीं कर रहा है तो भारतवासियों को जागना होगा, एक आंदोलन लाना होगा भारत की पावन भूमि पर, भारत को अहिंसामय बनाने के लिए। कुर्सी पे हमने बिठाया है ना, प्रधानमंत्री रहने दो, कोई मंत्री रहने दो, एमपी में ये सांसद रहने दो, कोई विधायक रहने दो, किसने बिठाया? हमने बिठाया है ना। सबको इकट्ठा करो अपने अपने एरिया में, ताला लगा दो सबके रूमों के ऊपर, निवास के ऊपर, कि भाई तुम बाहर मत निकलो, तुम प्रशासन नहीं चलाना है। जब तक तुम कत्लखाने बंद नहीं कराते हम बाहर नहीं जाने देंगे। एक ऐसा आंदोलन अगर आ गया तो कल की ज्ञान सागर कहता है ना कि भारत पुनः अहिंसामय बनकर देखते ही देखते विश्व धर्मगुरु बनेगा और भारत में रत्नों की बरसात होगी। भारत की आन बान शान सब कुछ लौट के आएगी, भारत पुनः विश्व धर्मगुरु बन जाएगा। हाँ, एक छोटी सी गलती हमारे भारत की पावन भूमि पर पाप का बोझ बढ़ा रही है। अगर जिन नेताओं को हम चुन के भेजते हैं, अगर वो हमारी नहीं सुनते हैं,
तो हमें उनको उनके घरों में बंद करने का हक बनता है, क्योंकि हमने सेवा के लिए भेजा है ना। बड़ी दुखद बात है। कल की ज्ञान सागर कहता है कि दिल्ली से मानो 1 रुपया कार्य के लिए कोई निकलता है तो हालात ऐसे है कि 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं और 15 पैसे में खड्डे अधूरे रह जाते हैं, सड़कों के खड्डे ही नहीं भरते हैं। और कल की ज्ञान सागर अहिंसा सेना वो ताकत लाएगी कि सड़क पे एक खड्डा नजर आएगा तो विधायक रहने दो या सांसद रहने दो, कॉलर पकड़ कर लाएंगे, उसको बैठाएंगे, यहां पे कोई गिर जाएगा खड्डे में, ये खड्डा भर जाए तो उड़ जाना। यह ताकत तुम्हारे को कल की ज्ञान सागर ला के बताएगा, अहिंसा सेना ला के बताएगी। हम कमजोर नहीं है, 140 करोड़ लोग हैं हम। हमारा भारत हमेशा सोने की चिड़िया रहा है। भ्रष्टाचार की वजह से आज हमारे भारतवासी दुखी हो रहे हैं। क्यों भारत में गरीबी आई है? सोने की चिड़िया थी भारत तो दर्द होता है कल की साधक को भी और परमात्मा को भी। क्यों कि भारत की पावन भूमि, कर्म भूमि, आध्यात्मिक खंड है सृष्टि का। यहीं से हमेशा ज्ञान की प्रभावना होती है, यहीं से पूरा संचालन चलता है सृष्टि का, और यहीं पे पाप का पाप होने लगा। जब भारतीय प्रशासन अगर पाप कर रहा है तो पाप को रोकेगा कौन? एक इंसान को मारते हो तो उसको सजा हो जाएगी, उसको फांसी हो जाएगी, और एक पशु को आप हत्या कर रहे हो, तुमको कोई फांसी देने वाला नहीं है? क्या वो जीव नहीं है? यह कहता है कल की ज्ञान सागर। सृष्टि के एक छोटे से छोटे जीव को मारना भी महापाप है। और ये कल की साधक, जितना संदेश मुझे अपने अंतःप्रेरणा से मिलेगा मैं उतनी बात करूंगा, और मैं किससे डरने वाला नहीं हूं। और परमात्मा की तरफ से वाणी है मेरे हृदय की कि बात मेरी समझ ना आए तो मुझसे तुम कह देना। मुझे जीवन में जीने की तमन्ना नहीं है ये पाप के सागर में। मेरे हृदय के भाव है कि हम हमारी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना ले, मंगलमय जीवन जीवे। ये नरक में जीने से क्या मतलब है? हजारों तरह की बीमारियां हो रही है। तो इसलिए कल की साधक आपसे सबसे कह रहा है कि बात मेरी समझ न आए तो मुझसे तुम कह देना। अरे बात मेरी समझ न आए तो मुझसे तुम कह देना, खा लूंगा सीने में गोली, कुछ पल मुझको दे देना, लिख कर दे दूंगा मैं तुमको, दुनिया तुमको माफ करे। अहिंसा का हूं मैं संदेशा, जग अहिंसा की बात करे। अहिंसा का हूं मैं संदेशा, जग अहिंसा की बात करे। सेवा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, ये प्रकृति का दिया हुआ धर्म है, ये मानव धर्म है कि हम छोटे से भी छोटे जीव पर दया करें, उसको सताए नहीं, यथाशक्ति उसकी सेवा करें। तो जब हम सृष्टि के जीवों की सेवा करते हैं तो फिर इंसानों से मेरा भाव क्यों? इंसानों के साथ खून खराबा क्यों? आज हम बांग्लादेश की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, कुरान को भूल चुके हैं वो लोग, शैतान बन गए हैं, वो अल्लाह ताला के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, सिर्फ नमाज अदा करते हैं। ये कल की साधक चैलेंज से कहता है यूं कि ऐसे मुसलमानों की, नामी मुसलमान जो बने हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी नमाज कभी कबूल नहीं करता। क्यों? कि वो इंसान होके इंसान में भेंट कर रहे हैं। कुरान उठा के देखो, कुरान में क्या लिखा है कि अगर कोई इंसान भी अज्ञानतावश सत्य मार्ग पे नहीं चल पाता या धर्म नहीं मान पाता है तो उसको छोड़ दो उसके हाल पे, मैं देख लूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना तक तो कुरान में बता रखा है। तो फिर ये क्यों हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही है? हमारे भारत में भी और बांग्लादेश में भी सब जगह यही तो एक तकलीफ पैदा हो गई है ना कि हम जातीय संप्रदायवाद के ऊपर लड़ रहे हैं। ये आज का युग विकास का युग है। और कल की ज्ञान सागर कहता है कि किस बात की लड़ाई है? ये तन तो परिवर्तनशील है ना। हम बार बार आपको बता रहे हैं ना कि तन जो आपका है ना, यही हिंदू, यही मुस्लिम, यही सिख, ईसाई है। पता नहीं बंधु तेने कौन से जन्म में कौन सी जाति पाई है। तो ये जाति संप्रदायवाद को लेकर लड़ना क्यों? आज जो हिंदुस्तानी है कल पाकिस्तान में उसका जन्म हो जाएगा, जो पाकिस्तानी है उसका हिंदुस्तान में जन्म हो जाएगा। तुम किससे मेरा भाव कर रहे हो? मिटा डालो ये सारी देश विदेश की सीमाओं को, तो आतंकवाद स्वतः ही खत्म हो जाएगा। मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा।
कल की ज्ञान सागर का संदेश, पूरी धरती सबका देश। तो देखते ही देखते आप लोगों के लिए अंतरिक्ष के द्वार खुल जाएंगे और जितने देश तुमने कर्म भूमि पे बनाए थे ना, उससे ज्यादा दुनिया एक बना लोगे और एक दुनिया से दूसरी दुनिया का मानव सफर कर सकता है। यह शक्ति मानव के पास है। क्यों? कि मानव कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और सगुण परमात्मा परब्रह्म का साक्षात साकार रूप है और मानव के भीतर वो आत्मशक्ति विद्यमान है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला सकती है। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। तो हम कहां इस शरीर को लेके कर्म कर रहे हैं? क्यों ना अपने भीतर के विशाल ईश्वरीय वैभव को जान रहे हैं? क्यों बार बार अपना अमूल्य मानव जीवन हम लोग मिट्टी में मिला रहे हैं? यह कहता है कल की ज्ञान सागर। तो आज के विषय के अनुसार कल की ज्ञान सागर कहता है कि भारतीय प्रशासन को यथाशीघ्र अपनी भारत की पावन भूमि पर कत्लखाने बंद कर देने चाहिए। कत्लखाने से देश चलाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना गिरा हुआ नहीं है। ऐसा ग्रोथ हमको नहीं बढ़ाना है भारत का कि मासूम पशुओं के गर्दन काटकर उनकी हिंसाएं कर और देश का ग्रोथ बनाया जा रहा है। यह ग्रोथ बढ़ाने की कोई तरीके नहीं होता है। पहले कत्लखाने बंद किए जाए, यह कहता है कल की ज्ञान सागर। और अगर नहीं करता है तो कल की ज्ञान सागर का संदेश है अपने देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए सुनना 4 लाइन में बताने का प्रयास करूंगा आपको, क्योंकि मुझे अंतर प्रेरणा से मिला है। मैं कोई न तो लेखक हूं, न साहित्यकार हूं, न कोई कवि हूं। तो आपके सामने अपने मन के विचार में रखना चाह रहा हूं। तो जागो ओ भारत के वासी, अरे जागो ओ भारत के वासी, वीर भूमि के वीर जागो, जागो ओ भक्त महावीर के मोहब्बत के पुजारी जागो, जागो ए भक्त महावीर के मोहम्मद के पुजारी तुम जागो, जागो ओ भक्त राम रहीम के, जागो ओ भक्त तुम राम रहीम के, कृष्ण कबीर के भक्त जागो, जागो ओ भक्त राम रहीम के, कृष्ण कबीर के भक्त जागो, उठाओ ध्वज तुम अहिंसा का, अरे उठाओ ध्वज तुम अहिंसा का, फहरा दो सारी धरती पर, उठाओ ध्वज तुम अहिंसा का, फहरा दो सारी धरती पर, फिर होगा नाज प्रभु जी को, फिर होगा नाज प्रभु जी को, अपने सारे इन भक्तों पर, अपने भक्तों की भक्ति पर। बंधु, ये कल की ज्ञान सागर का संदेश है, प्रभु का संदेश है कि जब हमारे भारतवासी सब एक साथ संगठित होकर खड़े हो जाएंगे तो फिर भारत वैसा होगा जैसा हम चाहेंगे। नेताओं के चाहने से हमारा देश नहीं बनेगा, नेताओं का भ्रष्टाचार हमारे ऊपर नहीं थोपा जाएगा। एयर कंडीशन स्कूल होंगे पूरे भारत में, चमचमाती हुई सड़कें होगी। अगर अहिंसा सेना हम लोग गठित कर रहे हैं, उस अहिंसा सेना से मिलकर हम अपने अधिकारों की रक्षा करना शुरू कर दें। एयर कंडीशन हॉस्पिटल मिलेंगे, कोई कमी नहीं है हमारे भारत में। बस हमारा पैसा विधायक और सांसद खा रहे हैं धमाके के साथ में। भ्रष्टाचार इतना है, हमारे लोगों को सबको असुविधाएं हो रही है। क्यों नहीं आज हमारी स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है वो एयर कंडीशन होनी चाहिए, क्यों नहीं है? लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, मासूम बच्चों पर छतें गिर रही है, पानी टपक रहा है। क्या हालात है? कैसा ग्रोथ बनाना है देश का? ये कहां विकसित भारत बन जाएगा? चिंतन करने का विषय है। खोखले वादे और खोखला ग्रोथ काम का नहीं है। पहले हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए राष्ट्र की। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है। कायदे कानून बहुत मजबूत होने चाहिए। तुरंत कोई कार्रवाई नहीं, भ्रष्टाचार करने वालों को तुरंत उसके घर पे बिठा दो या जेल में 2 वक्त की रोटी खाने के लिए बिठा दो, ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार ही बंद हो जाएगा। और प्रभु कहते हैं ना कि जिस दिन भारतवासी जागृत हो जाएंगे और अपने राष्ट्र को पुनः जो अहिंसा में बढ़ा लेंगे, तो हमारे प्रभु कह रहे हैं ना कि पूरी धरती पर कि जर्जर करते धरने फिर से धरती पर बहा दूंगा। स्वर्ग बन जाएगी धरती अपने। कब? जब हम पाप मिटा देंगे। पशुओं की गर्दनें काटकर, मासूम पशुओं की गर्दनें काटकर हम लोग कभी सुखी नहीं हो सकते।
मांसाहार करके मानव कभी सुखी नहीं हो सकता। क्यों? कि प्रकृति और परमात्मा ने अनाप शनाप कई तरह के पकवान दिए वेजिटेरियन। फिर मांसाहार क्यों? जीवों की हिंसा क्यों? क्या प्रकृति ने खाना पीना नहीं दिया? दिया है ना, फिर वो खाओ ना। क्यों? जुबा के स्वाद के लिए, और स्वाद है ही नहीं वो, तो फिर जानवर ही बनना अच्छा होगा। क्योंकि अभी तुम मांस खा रहे हो, अगले जन्म में 100% तुम पशुओं की योनि में जाओगे, जानवरों की योनि में जाओगे, मांस खाने वाले जानवर जो होते हैं उनकी योनियों में जाओगे, इंसान होके फिर से जानवर बन जाओगे। तो ये पाप करना क्यों? क्योंकि मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म पाने में नहीं। और प्रभु हमारे कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी भी इंसान से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। तो बंधुओं, कर्म करना सीख लो, सदमार्ग पे चलना सीख लो। अगर किसी जीव को हम कोई त्रासदी ना देंगे तो हमारे जीवन में कभी त्रासदी आएगी नहीं। तो प्रभु की वाणी है कि अगर हमारे भारतवासी सभी और कर्म भूमि पर हमारे विश्व मानव परिवार के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे तो हमारी धरती अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी। और प्रभु कह रहे हैं कि झरझर करते झरने फिर से धरती पर बहा दूंगा, कि झरझर करते झरने फिर से धरती पर बहा दूंगा। कल कल करती नदियां वो भी घी दूध की बहा दूंगा, कल कल करती नदियां वो भी घी दूध की बहा दूंगा। लहर लहर लहराती हुई खेती भी उपजा दूंगा, अरे लहर लहर लहराती हुई खेती भी उपजा दूंगा। घर घर चर्चा रहे धर्म की, अरे घर घर चर्चा रहे धर्म की, द्वंद्व फहरा दूंगा। पंचम काल में पंचरंगी ध्वज की महिमा दिखला दूंगा, पंचम काल में पंचरंगी ध्वज की महिमा दिखला दूंगा, पंचम काल में सर्वधर्म ध्वज की महिमा में दिखला दूंगा। एक ऐसा कल की ज्ञान सागर का धर्म ध्वज है जो विश्व के सभी धर्म उसमें समाये हुए हैं, जो 5 रंगों से बना हुआ है, वो विश्व धर्म ध्वज है। जब भारत विश्व धर्म गुरु बनेगा तो पूरी दुनिया में वो तिरंगा लहराएगा। कौन सा तिरंगा? आध्यात्मिक तिरंगा। जिस तिरंगे में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ऊपर येलो यानी पीला कलर ज्ञान का प्रतीक है वो दिया गया है, और उसके नीचे वो तिरंगा दिया गया है। आपको हम बताएंगे वक्त आने के ऊपर। तो आने वाले समय में हम लोग सब सदमार्ग पर चलकर सबसे पहले अपने राष्ट्र की, अपने भारत माता की आन बान शान की रक्षा करें, अपने देश के गौरव की रक्षा करें, और सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपना और अपनों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाएं। बंधुओं, इसी भावना के साथ में मैं अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।